सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसी वीडियो हमारे ट्रेडर भाइयों के लिए जो अभी अभी नए नए ट्रेडर बने हैं, जो नए नए ट्रेडिंग करते हैं, नए जो बिगनर्स होते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ एक ऐसी जिससे उनको कभी लॉस नहीं होगा, या लॉस होगा भी तो बहुत कम होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए इस चैनल पर, ताकि आप लोगों के पास में ऐसे ही एक और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के पास में मैं लेकर के आ सकूं। तो चलिए चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग की तरफ। और आप लोगों को बता दूं मैं कि ये जो जीरोधा का एक अकाउंट है, और ये मेरे एक दोस्त का है। ठीक है, तो वो भी अभी बिगनर्स है। अभी उसको एक या दो दिन, सॉरी, एक या दो महीने हुए हैं उसको ट्रेडिंग करते हुए। तो गाइस, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है नए ट्रेडर्स और बिगनर्स के लिए, जहाँ पे उन्हें मोस्टली लॉस होता है और मोस्टली वो पेमेंट लगाते हैं बट उनको प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाते हैं मार्केट से। तो इसका मेन कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है बिगनर्स के लिए? तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बिगनर्स होते हैं और जो नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका सबसे फेवरेट डे होता है थर्सडे, एक्सपायरी का दिन। अब एक्सपायरी वाले दिन उनका क्यों ही फेवरेट ऐसा डे होता है कि भाई हमें थर्सडे को ही करनी है। थर्सडे को इसलिए करनी है क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि हमारे जो ट्रेड की वैल्यू और डेज़ में, ठीक है, या और वर्किंग डेज़ में, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उनकी जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सपोज दैट कोई एक ट्रेड मैंने लिया, एक ट्रेड है कोई 17,200 का, 17,200 का ट्रेड है, वो उस टाइम पे 300 रुपये चल रहा है। देखो मैं आपको एग्जांपल पे दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, जैसे कि आज 20 तारीख है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो ये 20 तारीख है और रात के 10:32 पे वीडियो बना रहा हूँ गाइस। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों के लिए मैं ऐसे ऐसे टिप्स लेके आता हूँ। तो देखिए, जैसे आज 20 तारीख है और आज थर्सडे है और आज हमारा एक्सपायरी का दिन है। तो यहाँ पे एक 17,200 का यहाँ पे कॉल जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, कॉल दिखा रहा है यहाँ पे 365 रुपये का एक। ठीक है, तो अब 365 रुपये का कॉल है। अब ऐसे ही अगर हम कोई अगर हम नियर बाय का कोई कॉल लेते हैं या कुछ इसका लेते हैं तो वो हमें 19 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ऐसे मिल जाता है। तो ईजिली हमारा ट्रेड हो जाता है। 1,000 2,000 से भी हम लोग आज के दिन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल डेज़ में हमारा ये इतने बजट से तो होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होगा आपका। तो जो हमारे न्यू बिगनर्स होते हैं, न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं, वो क्या गलती करते हैं, उनकी गलती के लिए मैं बता रहा हूँ। पहली गलती आप लोगों को दोस्तों देखो मैं बताऊँ कि कभी भी एक्सपायरी के दिन आप लोगों को, कभी भी एक्सपायरी के दिन आप लोगों को सेम डे का ट्रेड नहीं लेना है। ध्यान से सुनिएगा, सेम डे का ट्रेड नहीं लेना है एक्सपायरी के दिन। अब सेम डे का ट्रेड आप लोग सोच रहे होंगे, सेम डे का ट्रेड, भैया सेम डे का ट्रेड क्या होता है यार? सेम डे तो करते ही है, इंट्राडे भी करते हैं और ओवरनाइट भी कुछ लोग करते हैं। तो गाइस, सेम डे का मतलब ये हो गया कि जैसे आज एक्सपायरी है तो आपने आज की डेट का ट्रेड नहीं लेना है। जैसे आज 20 अक्टूबर है तो 20 अक्टूबर का ट्रेड नहीं लेना है बॉस आपने, क्योंकि आप 20 अक्टूबर का ट्रेड लेंगे। और जो बिगनेस होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, कम अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। अब आप कम अमाउंट से स्टार्ट करोगे, मान लो अभी निफ्टी चल रही है भाई 17,563, आपने ट्रेड लिया 17,700 का, 17,800 का। ठीक है, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो कम होती है तो भाई वो ईजिली आप बाय कर सकते हो। लेकिन बॉस अगर वो आपका 17,700 या 17,800 जब तक टच नहीं करेगा ना, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे सेम डे का टाइम आपका बढ़ता चला जाएगा, आपका प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा, आपकी जो ट्रेड की वैल्यू है वो आपकी घटती चली जाएगी। और आपका जब मार्केट क्लोज होने पे आएगी तो आपके पास में ज़ीरो रह जाएगा। उसका एक एग्जांपल भी मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। आज हमारे जो मेरा जो दोस्त है उसने क्या किया, ये देखिए। ऑप्शन में जो लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, ये उनके लिए खास करके वीडियो है। तो भाई साहब जी ने लिया था 17,600 का, इन्होंने पहले इंट्राडे किया। ठीक है, अब इंट्राडे इन्होंने किया, मैं दिखा देता हूँ इन्होंने कितने का लिया है। ये सोच रहे थे कि सस्ता मिल रहा है तो चलो आज बाजी मार देते हैं हम। तो इनका इंट्राडे देख लेते हैं भाई साहब का। इंट्राडे प्राइस है यहाँ पे, इन्होंने बाई किया है एक लॉट 4 रुपये 65 पैसे का। ठीक है, 4 रुपये 65 पैसे का लॉट इन्होंने बाई किया। अब इसका प्राइस इन्होंने जब
सेल किया तो 3 रुपये 5 पैसे में इन्होंने सेल कर दिया, 80 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, अब यही होता है बॉस, आपने 17,600 है, निफ्टी क्लोज ही आज 17,563 पे हो गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की, पहली गलती बिगनर्स की रहती है कि हम सेम डे का ट्रेड करते हैं। तो बॉस सेम डे का आपको ट्रेड नहीं करना है, उसको आप अवॉइड करेंगे। अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप अपने पैसे को सेव कर पाएंगे और ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी गलती, अब दूसरी गलती पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा गाइस। मैं इस वीडियो में आपको जो बता रहा हूँ आप इसको आजमा के देख लेना, आपको 100% बेनिफिट होगा और ये आपके लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आपका प्यार ही है जो हमें ऐसी टिप्स और ऐसे ट्रिक्स को हम लोग ढूंढते हैं और ऐसी गलतियाँ हम लोग देखते हैं कि मोस्टली 99% बिगनर्स जहाँ कहाँ पे ऐसी गलतियाँ करते हैं और वो अपना लॉस कर बैठते हैं। दूसरी गलती क्या होती है बॉस, कि आपने, अब कोई एक हमने ट्रेड लिया वेडनेसडे के दिन। ठीक है, वेडनेसडे के दिन ट्रेड लिया, अब भाई वेडनेसडे को हमारा, मान लो कि मैंने कोई ट्रेड लिया, अब वो मेरे को लग रहा है कि अब अगले दिन, अब ट्रेडर जो नए बिगनर्स होते हैं ना, वो अपनी सिक्स सेंस बहुत लगाते हैं, कहते हैं नहीं जी आज तो मार्केट क्या होगा, कि मेरे को लगता है ऐसा मार्केट कि भाई मार्केट जो है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर खुलेगा, 17,600 का कॉल लेके छोड़ देते हैं। अगले दिन मार्केट अगर 100 50 150 पॉइंट भी ऊपर खुलेगी, अपना क्या, अपना तो प्रॉफिट है भाई साहब जी, प्रॉफिट बुक करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन बॉस आपको बता दूं, अगर मार्केट हमारे सोचने से या आपके सोचने से या किसी के सोचने से चलती ना, तो आज सभी लोग प्रॉफिट ही बुक कर रहे होते मार्केट के अंदर। ठीक है ना, तो कहते हैं ना कि 95% लोग मार्केट के अंदर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस करते हैं। ठीक है, उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप ट्रेड गलत करते हैं। तो ट्रेड को गलत ट्रेड मत कीजिए, बिना नॉलेज के ट्रेड मत कीजिए, उसको जितना अवॉइड हो सके उतना कीजिए। ठीक है, लर्न करने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब जाके आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब दूसरी गलती में हम लोग बात करें तो आपने भाई, अब मैंने कोई एक ट्रेड लिया, मान लो कि ये भाई साहब जी ने क्या किया, इनका ही एग्जांपल ले लो कि इन्होंने 17,600 का कॉल लिया, ये इन्होंने कल का ले रखा था। ठीक है, भाई साहब जी ने होल्ड पे छोड़ दिया। चलो देख लेते हैं, अब इनका हम इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, कि इन्होंने क्या गलती करी है। अब देखो यहाँ पे इनका, देखो इन्होंने बाय कितने में किया, इन्होंने 32 रुपये में बाय किए 2 लॉट। ठीक है, एक लॉट 50 का होता है, यहाँ पे 100 का था, इन्होंने 2 लॉट बाय किए। अब 2 लॉट इन्होंने बाय तो कर लिए, सेल, अब बाय किया इन्होंने 32 रुपये में। ठीक है, कल क्लोज हो गया 23 रुपये पे, भाई साहब को लगा था कल तो बड़ी खुलेगी, बड़ा प्रॉफिट लेके निकलेंगे, अभी क्या करना है प्रॉफिट लेके, तो इन्होंने होल्ड पे छोड़ दिया, कल सेल नहीं किया। अब आज का था भाई साहब जी एक्सपायरी दिन, और एक्सपायरी के दिन क्या हुआ, प्रीमियम डाउन होता चला गया। अब इनको लगा कि हम तो एक्सपायरी के दिन मिलेगा, ह्यूज प्रॉफिट मिलेगा हमें। लेकिन आज हुआ क्या, आज देख लेते हैं कि आज ये हमारी मार्केट कहाँ, सबसे पहले तो हम मार्केट देखते हैं कि मार्केट हमारी कहाँ से ओपन हुई। ठीक है, हम लोग मार्केट देखते हैं, 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं हम लोग, और मार्केट ये देखिए, आज की मार्केट भाई साहब जी हमारी स्टार्ट ही जो हुई थी ना, वो 17,422 से स्टार्ट हुई। बताओ, 17,422, मतलब सीधा सीधा अगर मैं मानूँ तो 150 से भी ऊपर, मतलब 160 पॉइंट के आसपास की मार्केट ने डाउन में इसको ओपन कर दिया, और इनका पूरा प्रीमियम आपका मार्केट खा गई। ठीक है, अब मार्केट यहाँ हुई, अब जब मार्केट यहाँ इतनी गैप डाउन में ओपन हुई, तो गैप डाउन में इसका प्राइस क्या था, आज सुबह का प्राइस चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका मार्केट डेप्थ में जाते हैं, यहाँ पे लो जी भाई साहब जी, ओपन हुई है मार्केट 7 रुपये 95 पैसे पे, और हाई गई थी मार्केट आज 12 रुपये 20 पैसे का, ये ट्रेड गया था हाई। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या थी, इनको पता है कि भाई साहब जी मेरा लॉस हो चुका है। ठीक है, मेरा लॉस चल रहा है, अब ये भाई साहब जी बैठे हुए आराम से, चलो यार लॉस कवर करके ही निकलूँगा मैं, तो मैं बिना लॉस कवर करे तो निकलना ही नहीं है मुझे। ठीक है, मैं बिना लॉस कवर करे निकलूँगा ही, मैं क्यों निकलूँ भाई, बिना लॉस कवर करे क्यों निकलूँ। ठीक है भाई साहब जी मत निकलो, मार्केट आपके कहने से तो चलेगी नहीं। इन्होंने होल्ड करा, होल्ड के चक्कर में क्या हुआ, पूरा पैसा मार्केट प्रीमियम में खाती चली गई, खाती चली गई, खाती चली गई, और एंड में इनको, इनका पैसा लेकर के मार्केट चली गई। अब ठीक है, चलो जी, ये तो इनका कल का था। और अब इन्होंने MIS में ट्रेड ले लिया भाई साहब, आज के दिन ट्रेड लिया भी, तो इतनी दूर का ट्रेड लिया भाई साहब ने कि 17,600 कितने का मिल रहा था, 4 रुपये 65 पैसे।
अरे भाई साहब, 4 रुपये 65 पैसे का मिला, 3 रुपये 5 पैसे में बेच दिया, ठीक है, 80 रुपये लॉस में आप बाहर निकल जाओ, आप इतना लॉस सह सकते हो। भाई साहब, अगर आप ये गलती करते हो ना, तो आप प्लीज़ मत कीजिए, बिगनर्स खास करके। मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट बताए हैं। पहला, कि आपको सेम डे का ट्रेड नहीं लेना है, उसको आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अवॉइड कीजिए। दूसरा, वेडनेसडे के दिन आपको कोई भी ट्रेड होल्ड नहीं करना है, कोई भी ट्रेड होल्ड मत कीजिएगा। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो अगले दिन सुबह मार्केट खुलने के 5 मिनट के अंदर ही आप बाहर निकल जाइए भाई साहब। चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे लॉस हो रहा हो, चाहे जितना भी हो रहा हो, उस टाइम आप निकल गए तो अगर लॉस हो रहा होगा तो जो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा वो आपका बच जाएगा, नहीं और प्रॉफिट हो रहा होगा तो फिर क्या ही कहने, फिर तो आपको बल्ले बल्ले है जी, फिर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो यही 2 इश्यूज़ आते हैं जहाँ पे बिगनर्स हमारे मोस्टली ट्रैप्ड होते हैं मार्केट के लिए, ठीक है। और मार्केट में ट्रैप्ड होते हैं, वो उनका लॉस होता है, लॉस के चक्कर में क्या होता है फिर और पैसे और पैसे और पैसे यहाँ पे लगाते रहते हैं। दूसरी चीज़, और पैसे से मुझे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिगनर्स हमेशा एक गलती और करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक लॉट लिया, ठीक है जी, एक लॉट ले लिया हमने, अब क्या करते हैं, एक लॉट लेने के बाद में ना उस पर एवरेज मारते हैं कि चलो यार एक और एवरेज मार देते हैं, 7 रुपये का हो गया, चलो अच्छा है, कल तो 32 रुपये का था, आज 7 रुपये का है, तो चलो जी एक लॉट और मार देते हैं तो एवरेज कर लेंगे, ठीक है, 6 रुपये पे आ गया, एक लॉट और मार देते हैं, 4 रुपये पे आ गया, एक लॉट और मार देते हैं। बस लॉट के चक्कर में अपना ये बंटा धार करके बैठ जाते हैं और फिर बाद में लॉस ही मिलता है। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, बिना लर्निंग के आप ट्रेडिंग ना ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर करते भी हैं तो देखो, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना तो आप कोई भी ट्रेड लो, आप उसके नियर बाय का ट्रेड लो। कभी भी आप आउट ऑफ द मनी जाकर के अगर आप ट्रेड करोगे ना बॉस, उसमें आपको 99% लॉस होगा, 99% लॉस होगा। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप 1000-2000 रुपये लेकर के निकलोगे ना तो आप जो ह्यूज प्रॉफिट सोच रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। आपको इसमें कम से कम आपके पास में 10,000 या 15,000 होंगे ना, तब जा कर के आप कुछ एक 500, 1000, 1500 वो लेकर के चलना पड़ेगा। और बिगनर्स के लिए हमेशा एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी अगर ट्रेड कर रहे हैं ना तो आपको एक लॉट से ज़्यादा कभी मत बाय कीजिए। एक लॉट, पहले आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस को गेन करो, कितना आप लॉस ले सकते हो। आप स्टार्टिंग में हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि आज यार 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, 36,000 का, 20,000 का। भाई साहब, आप लोग उनकी क्वांटिटी देखो, वो अभी के नहीं हैं, वो बहुत पुराने हैं, वो पुराने हो चुके हैं, ठीक है ना, वो पुराने लोग हैं, तो वो उस चीज़ों को समझते हैं, उनको एक्सपीरियंस है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिगनर्स को एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग भी सीख सकते हैं। तो आप सभी को आज और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और ऐसी वीडियो मैं बनाऊँ आपको और क्या सीखना है, ठीक है, ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए एक नए नए टिप्स इसी तरीके के लेकर के आता रहूँगा, ठीक है। और ऐसे ही टिप्स अपने बिगनर्स के लिए जिनका लॉस मैं बचा सकता हूँ, ठीक है, जिनका मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नए नए तरीक़ों के ऐसे कुछ जो टिप्स हैं हम आपके पास में लेके आ सकें, आपका लॉस को बचा सकें। तो कमेंट करना ज़रूर, कमेंट करना ना भूलिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों के आपके लिए मैं 11:15 बजे आपके लिए मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, और ये मुझे बहुत दुख हुआ अपने दोस्त के लिए कि उसका 4,162 रुपये का लॉस हुआ है। तो आप लोग इस लॉस को मत कीजिएगा प्लीज़, और आपका पैसा इम्पोर्टेंट है, और कोशिश करिए कि आप इन्वेस्ट करें, अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। और अगर आपको कोई भी कहीं कुछ भी सीखना हो, किसी भी वीडियो से रिलेटेड, एनी वीडियो, एनी कोई भी चीज़ आपको लगता है कि हाँ यार मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मेरी और भी ट्रेडिंग से आने वाली और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड आने वाली हैं वीडियोज़, तो वो भी आप लोगों तक बहुत जल्द पहुँचेगी। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, जो आपके नए दोस्त हैं, आपके नए ट्रेडर्स जो बने हैं उनके लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अगर आपको गलत लगता है या कुछ भी आपको XYZ लगता है कि नहीं सर आपने ये पॉइंट आपका रॉन्ग है या ये एक पॉइंट आपका गलत है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
ठीक है, बस मेरा मोटिव ये था कि आप लोगों तक एक सही जानकारी लेकर के जानी है और आप लोगों का लॉस से बचाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरी और भी आगे ट्रेडिंग से रिलेटेड टिप्स आने वाली हैं, वीडियोस आने वाली हैं, तो आप लोगों को वो स्किप ना हो और इसी तरीके के खास तौर पे वीडियो आपको मिलती रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस एंड गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।